नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स नॉलेज सीरीज नंबर 19 की। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी के फेक बिल या फॉल्स बिल, जिसमें माल नहीं आता है और बिल लिया गया है या सिर्फ बिल लिया गया है और जिसका ओनर एग्जिस्ट नहीं होता है। ऐसे बोगस बिल, फ्रॉड बिल या जिसे बोले फर्जी बिल को बारे में आजकल हम पढ़ते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में कि कहाँ ना कहाँ कोई जीएसटी बोगस बिल के रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं और उसी में से कई व्यापारियों ने बिल लिए होते हैं। जब भी बोगस बिल का रैकेट पकड़ा जाता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन विंग उसके ऊपर कार्यवाही करता है और कार्यवाही करने के बाद जो डेटा मिलता है पेन ड्राइव इत्यादि के ऊपर, जिसको जिसको बिल इश्यू किए गए हैं वो चैनल को सबको नोटिस दिया जाता है। क्योंकि बोगस बिल में काम करने वाले लोग खुद एक ही आदमी बहुत सारी कंपनियां चलाता है, 25 से लेके 200, 250, 500 कंपनियां चलाता है। अलग अलग ओनर्स भी हो सकते हैं, एक ही ओनर सभी अलग अलग कंपनी में भी हो सकते हैं और उसने फाइनली गवर्नमेंट को जीएसटी का टैक्स भरा नहीं है। ये मैटर गवर्नमेंट को ऑनलाइन मालूम पड़ती है, कंप्यूटराइजेशन की वजह से जल्दी मालूम पड़ती है और उसके बाद उसके ऊपर रेड होती है। रेड के बाद जो डेटा कैप्चर होता है वहां से सबको नोटिस जाती है। जीएसटी के बोगस बिल की नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है और फाइनली वो केस में जीएसटी का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट और 15% पेनल्टी यदि ऑफिसर केस क्लोज करे उससे पहले आप भर देते हैं तो आपको छुटकारा मिल जाता है। किंतु ये मैटर यहीं समाप्त नहीं होती है। इस मैटर की दूसरी जो असर है वो इनकम टैक्स में भी आती है। यदि इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा इनकम टैक्स में और मई 2020 में ये मैटर का एक एमओयू साइन किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये दोनों बोर्ड जो इनकम टैक्स और जीएसटी अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, उनके बीच एक समझौता हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है कि दोनों एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आज नहीं तो 2 साल 1 साल के बाद भी ये इंफॉर्मेशन शेयर होगी और तभी ये जीएसटी बोगस बिल के लिए फाइनेंस बिल 2020 में जो नया अमेंडमेंट आया है पेनल्टी के रिलेटेड, वो खास ध्यान देने वाला है। आज तक क्या हुआ है, वैट के बोगस बिल यदि लिए थे तो लोगों ने जीपी रेशियो पे फाइनली टैक्स भर के छुटकारा पा लिया था। इनकम टैक्स में केस हुआ था, 100% एडिशन हुआ था और 100% के ऊपर टैक्स लगा था, 30% टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। लेकिन फाइनली ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट तक जाते जाते सबको जीपी परसेंटेज के ऊपर फाइनली इनकम एडिशन हुआ और टैक्स भरना पड़ा, वहां पे मैटर खत्म हो गई। लेकिन अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान देके सुनिए कि यदि बोगस बिल के वजह से आपके बुक्स में बोगस एंट्री, फॉल्स एंट्री यदि जनरेट होती है या कोई इनकम आपको ऑफर करने जैसी है और आपने ओमिट कर दी है, आपने गिनती में नहीं ली है, तो ये दोनों चीज के लिए आपको सेक्शन 271AA डी के तहत आपको पेनल्टी फॉर फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्स जीएसटी बिल और फेक बिल्स, इसकी वजह से पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन पेनल्टी का अमाउंट है जितना बिल का अमाउंट उतना ही पेनल्टी का अमाउंट, जितनी बुक की एंट्री उतनी ही पेनल्टी की अमाउंट। इन शॉर्ट, यदि आपने 1 करोड़ के गलत बिल अपने बुक्स में डाले हैं तो 1 करोड़ में आपको जीएसटी जो भी उसका 5%, 12%, 18% या 28% का टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 15% की पेनल्टी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को भरनी है। किंतु यदि ये माहिती इनकम टैक्स में शेयर की गई और इनकम टैक्स ने ये केस ओपन किया तो इनकम टैक्स में आपको टैक्स तो लगेगा ही, वो एडिशन तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा 100% पेनल्टी भी है।
तो फाइनली क्या होगा, 100 रुपए के सामने मुझे 30 रुपए का टैक्स, इंटरेस्ट और वो उसकी पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी, साथ में ये बोगस बिल की 100% पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। यानी 100 के सामने मुझे 150 से 150 से 200 रुपए का नुकसान हो सकता है। इसीलिए एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आदमी को अभी भूतकाल अपना जो भी हो, आदमी को आज की तारीख से सुधर जाना चाहिए, गलत काम करने से बचना चाहिए और बोगस बिल इत्यादि के कोई भी रैकेट में आप न फंसे, न दूसरे को फंसाए। और इसमें एक प्रावधान यह भी है कि बोगस बिल में हेल्प करने वाला और साथ ही बोगस बिल की एंट्री डलवाने में हेल्प करने वाले को भी सेम अमाउंट की पेनल्टी है, ताकि ऑल द प्रोफेशनल कम्युनिटी एज वेल एज द ट्रेड कम्युनिटी शुड बी अवेयर दैट देयर इज अ ह्यूज पेनल्टी ऑन बोथ द साइड्स टू द इवेडर, टैक्स इवेडर, एज वेल एज द abatement to the crime, that is tax evasion, is also equal penalty is leviable under section 271(a)(d). फाइनली क्रक्स ये है, जीएसटी का बोगस बिल यदि सप्लाई गुड्स का नहीं हुआ है तो भी उसे बोगस कहे जाएंगे, सिर्फ बिल है, और उस बिल को भी फर्जी बिल कहेंगे जिसमें ओनर एग्जिस्ट ही नहीं होता है, जिसके केस में कोई जवाब ही नहीं आने वाला है, तो वो भी बोगस बिल हो जाएगा। ये दोनों केस में आपको सेम अमाउंट की पेनल्टी अदर देन टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर टैक्स इवेशन विल बी लिविएबल। तो आज मुझे ये माहिती खास देनी थी क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा अवारनवार एवरी डे नाउ एंड देन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन न्यूज़पेपर में अलग अलग अमाउंट के साथ पब्लिश हो रही है कि इतने करोड़ का कौभांड स्कैम पकड़ा गया, इतने करोड़ का कौभांड पकड़ा गया। तो व्यापारी कम्युनिटी को इससे बचना चाहिए और खुद का धंधा एक खुददारी और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल सीए हीरेन संघवी। आपको नए नए वीडियोस ऑटोमेटिक बेल बटन पे आइकॉन पे बेल आइकॉन पे बटन दबाने से अवश्य आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।